और अब बात ये भी कर लेते हैं दिवाली की ठीक बाद, यानी कि आज बात करें तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का खतरा जो है वो बढ़ गया है। नोएडा में एक्यूआई लेवल जो है वो 342 पर पहुंच चुका है। दिल्ली में एक्यूआई लेवल 323 पर पहुंचा है। जिन लोगों को फेफड़े से जुड़ी समस्या है उनके लिए वायु प्रदूषण जो है वो काफी हानिकारक है। इस मौसम में खास करके दिवाली के आसपास हवा में प्रदूषण ज्यादा फैलने लगता है और इस समय अस्थमा और फेफड़ों के मरीजों का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। दिवाली के बाद एयर पोल्यूशन से लोगों को थोड़ा सावधान रहना जरूरी होता है। तो दिल्ली में एक्यूआई लेवल जो है वो 323 पर पहुंच चुका है, यानी कि वायु प्रदूषण का खतरा ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि अब लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी अलग अलग से जुड़ गए हैं। आरिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं, फरा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही साथ जो हमारे सहयोगी है वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। और चलिए सबसे पहले बात फरा से करते हैं। फरा, क्योंकि दिवाली के दिन अगर बात करें तो लोग इतना ज्यादा पटाखे जलाते हैं कि उसके अगले दिन वायु प्रदूषण का जो लेवल है वो काफी बढ़ जाता है, यानी लोगों को भी कहीं ना कहीं जो सावधानियां हैं वो बरतनी पड़ती हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस बार जो है पूरी तरीके से प्रतिबंध था, उसके बावजूद जमकर आतिशबाजी हुई है। दिवाली से ठीक पहले हवा जो थी वो खराब श्रेणी में थी, लेकिन अब दिवाली के ठीक बाद हवा जो है वो बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। मेरे ठीक पीछे आपको नोएडा में जो है वो धुंध दिख रही होगी। धुंध की चादर जो है वो हर जगह देखने को मिल रही है और अब इससे जो है लोगों को बड़ी समस्याएं होंगी। क्योंकि देखिए अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में एक्यूआई 323 जरूर है, लेकिन पूरे अगर दिल्ली की बात करें कई इलाकों में 400 के पार हो गया है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। और अगर नोएडा की बात की जाए तो एक्यूआई 342 है, जो कि खुद बहुत खराब श्रेणी में है और PM 2.5 है। आप इस बात का अंदाजा लगा सकती हैं कि दिवाली से ठीक पहले पिछले 5 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था। बिल्कुल फरा, बिल्कुल है वो आरिफ से हम लोग बात करेंगे। आरिफ, एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब बताया जा रहा है। दीपावली के बाद हम देख रहे हैं कि काफी वायु प्रदूषण देखने को मिला है, साथ ही जिनको फेफड़ों की बीमारी है उनके लिए काफी समस्या खड़ी हो सकती है। देखिए बिल्कुल आगरा में राहत भरी खबर यह है कि आगरा में पॉल्यूशन बहुत कम है, क्योंकि रात भर पटाखे जरूर चलाए गए थे लेकिन पॉल्यूशन बहुत ना के बराबर है। सुबह का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था सिर्फ 170 था, जो अनहेल्दी था। ये अनहेल्दी जरूर था, लेकिन जिस हिसाब से पॉल्यूशन होने की उम्मीद थी कि बड़ा पॉल्यूशन फैलेगा, बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत आएगी, लेकिन आगरा में गनीमत यह है कि पॉल्यूशन लेवल बहुत कम है। उसकी 2 वजह है। एक तो इको फ्रेंडली जो पटाखे हैं उनको लेकर लोग बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुए हैं। दूसरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि कुदरत भी मेहरबान रही है, क्योंकि रात से तकरीबन 2 बजे के बाद से लगातार हवा चल रही है। कुछ तस्वीरों हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए आसमान एकदम साफ दिखाई दे रहा है। आमतौर पर ऐसा आसमान आगरा में कम दिखाई देता है, क्योंकि सुबह के वक्त बहुत ज्यादा फॉग होता है, लेकिन आज सुबह एकदम मैदान साफ सा दिख रहा है, आसमान साफ सा दिख रहा है। और खास बात यह है कि हल्की फुल्की हवा भी चल रही है, जिसकी वजह से जो फॉग था, जो पॉल्यूशन, बिल्कुल आरिफ, ये बहुत राहत की बात है कि यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक है, यानी कि यहाँ पर लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लखनऊ से हमारे सहयोगी शबाब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबाब, जरा वहां की भी तस्वीरें आप दिखाइए, क्योंकि लोगों ने जमकर आतिशबाजी की है, क्या उसका असर देखने को मिल रहा है? वहां पर किस तरीके का वायु प्रदूषण है? देखिए पूरे प्रदेश भर में जमकर आतिशबाजी हुई है, इस बात में कोई दो राय नहीं। एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें ये बताता है कि कहाँ तक हमारा पैमाना मैक्सिमम है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में अगर 125 से 130 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर है तो वो शहर अपने को बेहतर कह सकते हैं। 125 से ऊपर जहाँ का आंकड़ा है वो शहर अपने आप को बेहतर नहीं कह सकते। और उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा शहर नहीं है सिवाय वृंदावन के जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 125 के नीचे हो। सभी जगहों पर 170, 165 के आसपास है। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रदूषित जो जिला है वो नोएडा है, उसके बाद गाजियाबाद है, उसके बाद लखनऊ का नंबर आता है जहां पर 172 के आसपास है। नोएडा में 226 है और गाजियाबाद में 220 के आसपास है। हालांकि हवा जरूर चल रही है, आसमान खुला हुआ है। मेरे सहयोगी गोपीगिरी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। और राजधानी लखनऊ का ये 1090 चौराहा है जहां पर बिल्कुल हवा चलने के साथ ही मौसम जो है वो धीरे धीरे
साफ हो रहा है, वो ये बताता है कि एयर चलिए क्वालिटी शबाब, निखिल का रुख हम लोग कर लेंगे। निखिल, आप बताइए, आप जहां पर मौजूद है वहां पर किस तरीके का AQI देखने को मिल रहा है? एनसीआर में एक धुंध की चादर आसमान में है। मैं आपको दिखा भी सकता हूं कि धुंध की चादर है, विजिबिलिटी में जो आंख से देखने में है उसमें कुछ तकलीफ जरूर नजर आती है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि यहां प्रदूषण है। और AQI की बात करें तो 250 के आसपास मेरठ का AQI लेवल है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। यानी लोगों ने जो पटाखे जलाए हैं उसका असर आसमान में साफ तौर पर दिखने को मिल रहा है। जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि अभी मॉर्निंग वॉक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फेफड़ों की बीमारी लग सकती है, आपको सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है। और ये जो धुंध की चादर है ये कोहरा नहीं है साहब, ये स्मॉग है और इससे बचने की जरूरत है। कल रात जो लोगों ने पटाखे जलाए उसका असर साफ तौर पर आसमान में देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से हवा चल रही है ये कुदरत का एक करिश्मा जरूर है कि जो AQI है वो 300 के पार नहीं चला गया है। मेरठ क्या अगर बिल्कुल निखिल, और यही समय होता है जब लोगों को सबसे ज्यादा सावधानियां बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अमित राणा भी हमारे साथ जुड़ गया। अमित, जरा वहां की भी तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि 2 साल के बाद जिस तरीके से लोगों ने दिवाली मनाई है, कोविड के बाद जमकर आतिशबाजी की गई है, वहां पर मौसम किस तरीके का है अभी? देखिए चांदनी, कमोबेश नवंबर और अक्टूबर के महीने में यही देखने को मिलता है, जहां एक और पराली जलाई जाती है वहीं दूसरी ओर दिवाली का महोत्सव भी आता है। तस्वीर में अपने पीछे की आपको दिखाना चाहूंगा, जो हाई राइज बिल्डिंग है धुएं की इस चादर में वो धुंधली धुंधली नजर आ रही हैं, जो कि सुबह के समय एकदम साफ नजर आया करती थी। वहीं दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूंगा सूर्यदेव की, जो कि अटकेलियां भर रहे हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो धुंध की चादर है उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वजह साफ है कि लगातार जिस तरीके से दिल्ली NCR में बम फोड़े गए थे दिवाली पर बीती रात, उसके बाद से AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली का AQI लेवल देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर अगर कोई है तो वो दिल्ली है, जिसका AQI लेवल 326 है। वहीं 320 AQI लेवल के साथ नोएडा दूसरे स्थान पर है। और गाजियाबाद की अगर मैं बात करूं, ये भी ऑरेंज उसमें आ रहा है, क्योंकि इसका भी AQI लेवल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 290 के पार है। ऐसे में लोगों को जरूर इस बात को लेकर सतर्कता बरतनी होगी। जो बुजुर्ग लोग हैं या छोटे बच्चे हैं, उन्हें ऐसे मौसम में बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह के वक्त जो लोग टहलने के लिए निकलते हैं, तो ऐसे में दीपावली से के अगले दिन जो लोग बागों की टहलने की जो संख्या है वो भी कम हो जाती है। वजह साफ है, क्योंकि जो फेफड़ों के जो मरीज हैं, जो जिन्हें दमा या अस्थमा की दिक्कत है, ऐसे मरीजों की तादाद भी अस्पतालों में बढ़ती चली जाती है। तो इसको लेकर भी प्रशासन का साफ तौर पर कहना यही है कि सुबह के समय बुजुर्ग व्यक्ति बिल्कुल अमित, और लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि दिवाली के बाद से मौसम खराब होने लगता है और AQI जो लेवल है वो काफी बढ़ती चला जाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरी जानकारी के लिए।